प्रणाम जी। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, यही 14 अगस्त से नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक आपके दसम भाव पर अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक राहु महाराज के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे। अपने ही नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति अर्थात 14 मई से लेकर अभी तक देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ना था, जो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलना था, वो आपको नहीं मिल पा रहा था। अब यही 14 अगस्त कोई दूर नहीं, 2-3 दिन की बात है, तभी से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में यही चर्चा करने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति के अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यही देवगुरु आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश बुध महाराज हैं। और बुध महाराज के ही भाई बुध है ना, आपके दशमेश कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं भाई। 3 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर कन्या राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, दोनों का स्वामी कौन है? दोनों को स्वामी जो है बुध महाराज हैं। बुध महाराज ने देवगुरु बृहस्पति को 2 भाव आपके दिए हैं। पहले ध्यान से समझिए हमारी बात को। एक तो आपका बनाया है सप्तमेश अर्थात स्त्री भाव का स्वामी, और दूसरा जहां पर 9 नंबर लिखा है अर्थात जीवन में खुशियों का स्थान, सुखों का स्थान, इन 2 भाव का स्वामी बुध महाराज ने देवगुरु बृहस्पति को बनाया है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति भाई दसम भाव पर राहु महाराज के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि कोई अच्छा व्यक्ति यानी कोई संत, एक महात्मा एक राक्षस के घर में जाता है तो उसे वहां क्या खाने को मिलेगा भाई? वहां पर उसको नॉन वेज, मांस मंगरा ये चीजें मिलेंगी, है ना। लेकिन उन सबका वो सेवन नहीं करेगा, भूखा रह लेगा लेकिन वो सेवन नहीं करेगा। भला उसके घर में जाकर, ऐसे व्यक्ति के राक्षस के घर में जाकर वो शुभ प्रभाव क्या डालेगा? कोई शुभ प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन जब वहां से निकलकर अपने ही घर पर प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं अपने घर को सुरक्षित बनाएगा, अपने घर को एक संत, एक महात्मा की तरह बनाएगा। तो देखिए, आपके दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अपने नक्षत्र अर्थात जो है 14 अगस्त को, ये 13 को ही हो जाएंगे, लेकिन 14 अगस्त से प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अब किसी पे कम होगा, किसी पे ज्यादा होगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा, ये आप नोट करके रख लीजिए। आपके दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति के अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने से पहले जो 2 भाव आपके हैं, इनका फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे नोट करिएगा, 14 मई से नोट करना प्रारंभ कर दीजिएगा। 14 मई से आपको जो प्रॉब्लम समस्या हो रही होंगी, सबसे पहले स्त्री के साथ अर्थात अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ आपके संबंध, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये आपके बहुत ज्यादा चल रहे होंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज की व्यवसाय क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। व्यापार के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में सप्तम भाव संतान का तथा बच्चों का भी सुख, आपको किसी प्रकार का कैसा भी सुख जो है, संतान का भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। तथा उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तमेश होने के कारण आपके किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उसमें भी आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा। चतुर्थेश आपके हैं, चतुर्थ भाव के सुखों के स्वामी हैं, तो कोई भी मई के महीने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ होगा। जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, हर चीज है लेकिन उसका सुख नहीं प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, मित्र यारों से धोखाधड़ी, जिस पर आप विश्वसनीय लोगों से धोखाधड़ी, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही थी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाई सप्तम भाव को, दसम भाव कर्म क्षेत्र पर बैठे थे, और कर्म का फल अर्थात मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। मेहनत के साथ ही साथ में व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हानि कन्या राशि के दर्शकों को झेलनी पड़ी इस बीच में। तथा उसी के साथ ही साथ यश, दान, यश कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दान पुण्य में कोई भी मतलब पूजा पाठ में, इन चीजों में भी आपकी रुचि जो है वह कम रही होगी। पढ़ना प्रभाव क्या था आपके ऊपर? कर्म का फल अच्छा मिलना था, व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलना था, ये सब कुछ होना था, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही ये बात बता दी कि देवगुरु बृहस्पति किसके नक्षत्र में थे? आर्द्रा नक्षत्र, एक राक्षस के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में थे। अब देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अभी भी उनके ही नक्षत्र में चल रहे हैं, किंतु 14 अगस्त से अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। तो प्रभाव क्या आपके जीवन पर पड़ेंगे? सबसे पहले आपके ये 2 भाव जागृत होंगे, जिससे सबसे पहली चीज कहते हैं ना, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पासो हुमाया, तीजो सुख पुत्र अज्ञाकारी, और चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो यहाँ पर देखिए, सप्तमेश
आपके होने के कारण, अपने ही नक्षत्र में होने के कारण सप्तम भाव जागृत होगा, जिससे पत्नी के साथ में आपके अनबन, लड़ाई झगड़े या डिवोर्स तक का नंबर आ गया है। पत्नी के साथ कोई भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, या स्त्री है पति के साथ आपके रिलेशन उत्तम अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इन चीजों में आपके बदलाव होता हुआ नजर आएगी, ये आपकी ठीक होती हुई नजर आएंगी। तथा व्यापार क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यापार के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको अत्यधिक लाभ देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और देखने को आपको देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। तथा उसी के साथ ही साथ किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है, जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, वह हानि का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। चतुर्थेश होने के कारण, चतुर्थेश होने के कारण कोई वाहन खरीदने वाले थे, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि हम कोई वाहन वगैरह खरीदें, तो संभवतः ही कोई वाहन वगैरह खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के आपके मन में, दिमाग में चल रहा था, कोई हम प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें, छोटी मोटी जमीन थोड़ी खरीदें, ये आपके मन में चल रहा था, यथासंभव ही आप ये भी खरीद पाएंगे। अब कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी या कोई घर खरीदना चाह रहे थे, काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कोई घर खरीदने की, किंतु आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही कोई घर वगैरह आप जो है खरीद पाएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। तथा कर्म क्षेत्र, आपके जो कर्म का, आपके मेहनत का जो फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जो आप जैसे आप रात दिन मेहनत करते हैं उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही आपको कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सुबह से संध्या तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन शाम को प्राप्त कुछ नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही आपको कर्म का, आपके मेहनत का फल जो है वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तथा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दसम भाव पर, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। तथा दान पुण्य में, दान पुण्य करने में सबसे आगे लाइन में आप खड़े होंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। तथा उसी के साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, वो भाव गंगा मैया को जल की तरह पवित्र कर ही देते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, वो भाव भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कौन से भाव, आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक दृष्टि पहले भी पड़ रही थी, किंतु राहु के नक्षत्र में होने के कारण फल नहीं प्राप्त हो रहा था। फिलहाल में सम शत्रु दृष्टि भाई शुक्र के घर को देख रहे हैं, जिससे धन से रिलेटेड अच्छा तो रहेगा, किंतु धन के लिए थोड़ा आप परिश्रम करोगे तो लाभ धन का अब आपको होना प्रारंभ हो जाएगा। तो धन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो धन का लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। परिवार के साथ अपने रिलेशन जो है वो अच्छे बनाकर रखिएगा। फिलहाल में ठीक है, ठीक रहेगा, ना ज्यादा परिवार से सपोर्ट प्राप्त होगा और ना ही लड़ाई झगड़े होंगे, मध्यम रहेगा आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पैतृक धन का आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी पैतृक धन है या पैतृक भूमि है, उसका सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आपके स्वक्षेत्रीय दृष्टि डाल रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो अपने घर को देखने की वजह से आपको माता की हेल्थ वगैरह में सुधार होता हुआ नजर आएगा, पिता की हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अगर आप पिता का ही व्यवसाय करते हैं तो काफी उत्तम, काफी अच्छे लाभ इन दिनों आपको देखने को मिलेंगे। तथा भूमि, भवन, वाहन का, इन चीजों का योग आपका प्रबल होता हुआ नजर आएगा। तथा जो हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित कोई समस्याएं आपको हो रही थी, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। देखिए, यहाँ पर बैठे हैं राहु महाराज, किंतु देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है। तो एक तरफ भाई, एक तरफ तो राहु का प्रभाव हो गया, तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ये भाव कहीं ना कहीं दो जगह बटा हुआ है। माना कि राहु जिस जगह पर बैठते हैं उस भाव के सारे फल लगभग नष्ट हो जाते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति की भी तो दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको नौकरी के क्षेत्र में जो आपको परेशानियां आ रही थी, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, उसमें आपके परेशानियां आपको बहुत ज्यादा आ रही थी, वो संभवतः ही आपकी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। तथा उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। तो शत्रुओं पर आपका प्रभाव नहीं बन पा रहा था, यानी शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा, उन पर प्रभाव आप जमाते हुए नजर आएंगे। चचेरे में मेरे भाइयों से लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे, संभवतः ही आपके लड़ाई झगड़े आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आप ध्यान दीजिएगा, नौकरी के क्षेत्र में आपको जो है किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है, इस चीज का विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई कहता है कि हाँ भैया इस जगह जॉब कर लो, आगे जो है तुमको बहुत अच्छा, अपनी वहाँ जहाँ कर रहे हो वहाँ छोड़ दो, आगे तुम्हें बहुत दूसरी जगह बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो ऐसा ना करें, पहले सर्टिफाइड हो जाएं कि हाँ जहाँ हम नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ पर हमारा ठीक रहेगा, इस चीज का ध्यान कर लें। ये प्रभाव कहीं ना कहीं लगभग जागृत होते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी पर लागू होंगे, हाँ किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे, मैं
मैं झूठ बोलना नहीं आता है, किसी पर कम होंगे, किसी पर ज्यादा होंगे, लेकिन प्रभाव सबके ऊपर बनते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन आप जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, पीले लड्डुओं का भोग लगाइए भगवान श्री कृष्ण को शाम को, और केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिएगा नियमित रोजाना, और सत्य कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आचरण अपने शुद्ध रखिए। फिर देखिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा किस प्रकार से आप पर होती है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और है प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू बोल प्राणनाथ प्यारे।